में 10 सीट में एक लोगों को मिलता है, 12-16 सीट में एक लोगों का होता है पीटी में। अभी जो बीपीएससी टीचर होगा उसमें 2 सीट में 1 सीट होना है, मतलब सबका हुई जाना है। सरकार कहती है हम तुरा नौकरी दे देते हैं, तुम हमरा वोट दे दो, बाकी पढ़ो न पढ़ो हमरा बहुत फर्क नहीं पड़ना। क्वेश्चन निकाला? कहाँ है क्वेश्चन तुम्हारे? क्वेश्चन मिलवे नहीं गया? समझो की बात, तुम कह रहा है तो छोड़ दिए, दूसर कहता है जुलुम हो जाता। क्वेश्चन सबको नहीं मिला है? इस कितने लोगों को मिला है कल? अब तुम नहीं आएगा तो कैसे मिलेगा? घर पहुंचा के नहीं मिला, यही ना? लाइव हो गया? हाँ भाई, लेटेंट हिट नहीं हुआ है, बिहार पुलिस आ गया है, सब पता है हमको। चलिए चले क्वेश्चन पे। 10 मिनट में देखो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पूर्ण चालन के लिए ऊष्मा चालकता का मान होता है कितना? अनंत होगा। पूर्ण चालक तभी ना होगा जब ऊष्मा का चालन बहुत तेजी से होगा, अर्थात कितना होगा? अनंत होगा। कुचालक के लिए, कुचालक के लिए होगा 0। कुचालक के लिए कितना होगा? 0। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान कितना होगा? कितना? हाँ, कल ये टेस्ट हुआ था, जो लोग नहीं दिए थे डिस्कशन देख लीजिए। एक अच्छे तापरोधक में डैश ताप चालकता होती है? उच्च की निम्न? निम्न। तापरोधक मतलब कुचालक ना हो गया हो। कहता है कुचालक में ताप चालकता होती है कितनी? निम्न। बताइए बॉयल का नियमानुसार क्या होगा? स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से हो रहा है। ए की बी किसी की डी? बी डी। निम्न ताप एवं निम्न दाब, बॉयल का नियम जब भी फॉलो होता है, ये आगे आपको हम पढ़ाएंगे गैसियस लॉ में, ये निम्न ताप और निम्न दाब पे फॉलो होता है। क्वांटम सिद्धांत, ये भी आगे ही आप पढ़िएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वांटम का मतलब होता है कण। हम बोले थे चला प्रकाश, जब प्रकाश इसमें हो गया है ना, नहीं हुआ है, तो इसमें पढ़ाएंगे हम आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है। किसी द्रव के क्वथनांक का तापमान पर क्या असर पड़ता है? बताइए। ए की बी दाब बढ़ने पर बढ़ता है, सही है ना? ये अब पढ़ाएंगे अभी आपको हम। अभी अगला टॉपिक जब आज अगर पढ़ाते तो यही पढ़ाते। कहते हैं गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? उच्च विशिष्ट उष्माधारिता, सही है ना? सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता होती है हाइड्रोजन गैस की, और उसके बाद किसकी? जल की। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा उच्च, लिख लो, सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता हाइड्रोजन गैस की होती है।
उसके बाद जल की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारिता हाइड्रोजन गैस की होती है। उसके बाद किसकी? जल। पता है सर्वाधिक उष्मारोधी कौन है? रबर क्लांच। इसमें तो तांबा दे दिया है, हमको लगता है यही होगा, क्योंकि इसमें चांदी है, इसमें एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम तो चालन ज्यादा न करता है। एल्युमिनियम, सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, ये सब चालन ज्यादा करता है। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्कवार, रबर। एबोनाइट होता है, चला खाल, समझते हो? खाल, चमड़ी, वही। कौन सा प्रतिरोध, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? थर्मिस्टर। ये ऊष्मा सेंसर के रूप में भी जाना जाता है, लिख लो। थर्मिस्टर को ऊष्मा सेंसर के रूप में भी जाना जाता है। थर्मिस्टर को ऊष्मा सेंसर के रूप में भी जाना जाता है। हीट का चला और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, बताइए आंसर। उस तापमान को क्या कहते हैं जो वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? क्वथनांक। जिस पर खोलने लगेगा क्वथनांक, जिस पर गलने लगेगा गलनांक, जिस पर जमने लगेगा जमनांक। हिमांक, वही हुआ। बताइए आंसर। किसी पदार्थ की ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एम एस थीटा न हो। किस किस चीज पर निर्भर करता है? द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ताप में अंतर। क्या होगा? सही है, यही तीन चीज पर निर्भर करता है। क्यू बराबर क्या होता है? एम एस थीटा। बताइए, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है, क्यों? गर्मी के पंखे की हवा हमारे पसीने को तेजी से वाष्प बनकर क्या करती है? उड़ा देती है। शून्यवान नियम क्या बताता है, बताइए। शून्यवान नियम कहता है ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर। बताइए क्या होगा? बी। यदि दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में, तीसरा प्रणाली उष्मा संतुलन में रहेगी। यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में नहीं है, ये तो गलत हो गया। जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है तो वो एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन, दो प्रणालियां जो है तीसरी के साथ उष्मा संतुलन में है, ये दोनों, तीसरा इन्वॉल्व होगा तब ना तीसरा एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये आंसर होगा। कुछ लोग ये मार देते हैं, यदि दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में हो तो तीसरी प्रणाली उष्मा संतुलन में रहेगी। दो प्रणाली यानी ए बराबर अगर बी होगा तो कभी भी ए बराबर सी होगा। जब ए बराबर बी और बी बराबर सी होगा तब ना ए बराबर सी होगा। तो तीनों ने इसमें इन्वॉल्व हो गया, बोले मैं नहीं करेगा। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। एक उष्मागतिकी प्रणाली में उष्मा संतुलन तब प्राप्त होता है जब दो पिंड क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? ए की बी की सी? हाँ, सी। अरे दुष्ट, उष्मागतिकी उष्मा संतुलन तब ना होगा जब ताप समान होगा। आंसर, ऊष्मा तब बराबर होगा जब ताप का मान क्या होगा? बराबर होगा।
ऊर्जा संरक्षण के संबंध में कौन सा सही है, बताइए। ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। वायुमंडल में जब ऊपर वायु ऊपर जाता है तो यह ठंडा हो जाता है, क्यों? यही ना आंसर होगा। दाब कम होने के कारण फैल जाता है, अब फैलेगा तो ठंडा हो जाएगा, सिकुड़ेगा तो गर्म हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है कि बढ़ता है? तो दाब घटेगा चला तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? यहां अगर ऐसे ऐसे रहेगा तो यहां जाएगा तो फैल जाएगा, क्योंकि दाब कम है। अब फैलेगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आंसर 0 डिग्री पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह पिघलने के लिए कितनी यांत्रिक कार्य करना होगा? Q बराबर एम एस थीटा ना हो। एम का मान कितना, 1। एस का मान बर्फ है, जूल में चाहिए। अरे बोलो न रे, डिग्री सी में है तो यहां अगर एस का मान दीजिएगा 0.58 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी ना। डिग्री सी कितना है ना? Q बराबर एम एल लगेगा। चला, ये तो अवस्था बदल रहा है ना, इसको पेंडिंग में रहने दो, अभी हम बताएंगे। अगला टॉपिक यही है, घेर लो इसको। इसका आंसर बताओ। सेल्सियस से केल्विन में जाना है, प्लस 273 ना। 3% से 11% में जाना है, क्या होगा आंसर बता। बी फॉर बॉल। इतना ग्राम नाइट्रोजन की वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ज्ञात कीजिए यदि या इसके क्वथनांक। ये भी अभी प्रैक्टिस नहीं करवाए हैं, अभी करवाएंगे। इसको घेर के छोड़ दो। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं? एल्युमिनियम सुचालक है, टंगस्टन, निकेल। उपर्युक्त विद्युत से जमने की क्रिया, जमने की क्रिया सुचालक थोड़े होती है, जमना तो एक प्रोसेस है। किसी प्रशीतक का आपेक्षिक, प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेंट, का आपेक्षिक गुणधर्म क्या है? इनमें से सभी। निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक ताप, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा। क्रायोजेनिक, निम्न ताप की उच्च ताप। हाँ, आप पायरोमीटर, पायरोमीटर हो जाएगा उच्च ताप। पायरोमीटर क्या हो जाएगा, उच्च ताप। हाँ, पीडीएफ भिजवा देते हैं। बता आंसर। जल का सामान्य प्रसार याद होगा। कहते हैं निम्न में से कौन सही है? जल की विशिष्ट आयतन 0 डिग्री सी पर ऊष्मा दी जाती है, तो बता क्या होगा। ये 4 डिग्री सी होगा, पहले घटेगा। 0 डिग्री सी से ऊष्मा दीजिएगा तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। बताइए आंसर। 4 डिग्री सी पर कहता ऊष्मा देते हैं तो बढ़ेगा, 0 पर कह रहा है तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आंसर बता। बी नंबर होगा। संघनन, वाष्प का द्रव में बदलना। वाष्प का किसमें बदलना? द्रव में बदलना। ये वो क्वेश्चन है चला जो तुमसे नहीं बनता या बनने में दिक्कत होता, वही दिए हैं, इसीलिए डिस्कशन भी करवा रहे हैं। वाष्प का किसमें बदलना? द्रव में। आंसर। एक होता है ऊर्ध्वपातन, नाम सुने हो? क्या होता है? यही दुगो पूछता है, ठोस से
सीधे गैस में बदलना। कल क्लास नहीं हुई थी। आज चिल्ला टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि सभी भर्ती बोर्ड से रिक्तियां मांगी गई है इमीडिएट तत्काल प्रभाव से। तो बहुत जल्द तुमको देखने को मिल जाएगा। अगस्त में भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। अब जैसे कैसे बिहार पुलिस आ गया, कोई कहता था कि आएगा, अब बीपीएससी टीचर आ गया, तो एसएससी आ गया, तो ऐसे ही अगस्त में आने की प्रबल संभावना है, जैसा अभी दिख रहा है। अब लेट कर देता बोर्ड है ओकरा के की कह सकता है। बता, कैलोरीमीटर में तांबे का प्रयोग क्यों करते हैं? कैलोरीमीटर लिख लो, उष्मा को नापता है, लिखना कैलोरीमीटर ऊष्मा को नापता है। कैलोरीमीटर किसको नापता है? ऊष्मा। बता आंसर। तांबा या अल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है। लिख लो, तांबा और अल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती है। तांबा और अल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? चला, अब बता, अब आंसर क्या हो जाएगा? ए की भी किसी जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? उच्च। यदि गैस द्वारा क्या कार्य किया जाता है, बता, कार्य करेंगे तो सब कुछ घटेगा ना हो। हम अगर कोई काम करेंगे तो मेरे अंदर की ऊर्जा घटेगी कि बढ़ेगी? बताइए क्या होगा? ताप कम ना हो जाएगा? उत्क्षेप बल और भार बल, पता चला भार बल और उत्क्षेप बल एक दूसरे के विपरीत ना। सही है। बता आंसर। किसी वस्तु या तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बॉयनेंट फोर्स, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल, इसी को ना कहते हैं, या बॉयनेंट फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है। कहता यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ में पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाता है, तो क्या होगा? जल का लेवल वही ना रहेगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा जो उत्क्षेप, अगर डूब रही है तो उत्प्लावन बल कम होगा तब ना डूब जाएगा। कौन बल ज्यादा होगा? भार बल ज्यादा होगा तब ना डूबेगा। क्या होगा बता? उत्क्षेप जो होगा वस्तु के भार से क्या होगा? कम। कम होगा तब ना ले दे के डूब जाएगा, और उत्क्षेप ज्यादा होगा तब तैरेगा। बता, सापेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ बटा पानी ना। सिखाए थे बड़का बटा छोटका। क्या होगा आंसर बता? पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। उत्प्लावन का केंद्र होता है विस्थापित पानी के, क्या होगा बता? विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती। जितना पानी विस्थापित करेगा उतने न उत्प्लावन बल लगेगा। बता, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही कैसे सोखता है? केशिकत्व के द्वारा ना।
बताइए आंसर। एक टैंक को एक समान क्षति त्वरण पर एक द्रव आंशिक रूप